अगर आप अपने घर और किचन को साफ सुथरा चमकदार रखने के साथ साथ अपने किचन के कुछ खास बर्तनों को भी साफ सुथरा एकदम चमकदार रखना चाहते हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप ये कढ़ाई देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा काली हो चुकी है और ये पीतल की कढ़ाई है। तो पीतल या फिर तांबे के बर्तन अगर थोड़ा सा ध्यान न देना तो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो ये कढ़ाई एक बार जल चुकी थी, तो जिसकी वजह से मैं इसमें खाना नहीं बना पाई थी, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं दिखा पाई थी। इसको मैं ऐसे ही रखती थी, तो रखने की वजह से और ज़्यादा ये काली पड़ चुकी है। आपके साथ टिप इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह से तांबे या पीतल के कोई भी कढ़ाई बर्तन है तो इस तरह से आप भी साफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कढ़ाई साफ हो रही है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डालेंगे और साथ में थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई जली नहीं है तो लिक्विड जेल नहीं भी डालेंगे तो भी साफ हो जाएगी। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर और इसी के साथ में थोड़ी सी इमली। आप चाहे तो इसके बजाय आम की खटाई, नींबू है तो नींबू भी ले सकते हैं। नींबू का सत यानी कि नींबू का फूल, साइट्रिक एसिड भी है तो उसको भी ले सकते हैं। अब इस इमली से इस पेस्ट को पूरी कढ़ाई में अच्छे से लगा देंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास साइट्रिक एसिड है तो काम और आसान हो जाएगा, लेकिन सबके पास नहीं होता है। मैं पहले भी बर्तन साफ करके आपको दिखाई हूँ, तो कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं कि साइट्रिक एसिड क्या होता है और कहीं कहीं पर मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए आज मैं इमली का यूज की हूँ, क्योंकि इमली तो हर घर में होती है। तो देखिए, जैसे ही मैं इसमें लगाई हूँ थोड़ी थोड़ी कढ़ाई साफ होने लगी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो अब एक स्क्रबर लेंगे और इसे हम अच्छे से रब करते हुए साफ कर लेंगे। क्योंकि ये कढ़ाई जली हुई भी है इसलिए स्क्रबर लगाना जरूरी है। अगर ऐसे ही काली हो जाती है तो फिर बिना स्क्रबर के भी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो बैक साइड में भी इसी तरह से हम रब करते हुए साफ कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई साफ होने लगी है और ये जला हुआ भी थोड़ा सा बचा है, इसको थोड़ी देर और रब करेंगे, ये भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से साफ हो चुकी है। अब मैं इसको धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। पहले कितनी ज्यादा गंदी थी और अभी आप देख पा रहे होंगे एकदम चमक गई है। जो जला हुआ है वो भी साफ हो गया है और जो रखने की वजह से काला पड़ गया है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। तो मैं यहाँ पर पीतल की कढ़ाई साफ करके दिखाई हूँ। आप इसी तरह से कोई भी पीतल या फिर तांबे के बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। और पीछे साइड में भी देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से चमक चुकी है। तो इसके लिए आपको मार्केट से भी कुछ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, आपके किचन में होंगी ही। तो इन चीज़ों से आप अपनी कढ़ाई या फिर पीतल तांबे के जो भी बर्तन हैं आसानी से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टिप ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नॉन स्टिक बर्तन का यूज हम सभी करते हैं, चाहे तो तवा हो गया, कढ़ाई, पैन, कुछ भी। मैं यहाँ पर तवा ली हूँ। तो इसको यूज करते करते अगर हम अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो देखते हैं काफ़ी सारा दाग लग जाता है। जैसे कि ऑयल का दाग, घी का दाग, कोई भी दाग हो गया, इस तरह से ये काफ़ी मोटी परत में जमा हो जाता है। तो अगर आपके भी नॉन स्टिक बर्तन में इस तरह से गंदगी की मोटी परत जम चुकी है तो इस टिप को आप जरूर अपनाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ, इसके ऊपर तवा रख देंगे और इसी तवे पर डाल देंगे शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए जो भी यूज करती हैं, थोड़ा सा डाल दीजिए। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है। बेकिंग सोडा क्या होगा, चिकनाई को बहुत जल्दी से काट देता है, बहुत बढ़िया से साफ कर देता है। तो इसलिए बेकिंग सोडा जरूर डालेंगे। और इसी के साथ में हमें चाहिए नींबू का छिलका या फिर आधा नींबू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छिलका ली हूँ, लेकिन छिलके में थोड़ा रस भी है। तो छिलके के बैक साइड में इस तरह से फॉर्क लगा लेंगे, मतलब कि नींबू को इसमें फिक्स कर लेंगे जिससे हमारा हाथ न जले। अब नींबू के छिलके से इसको इस तरह से रब करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा चिकनाई है, ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके रब कीजिए और बाकी हल्के से भी रब करेंगी तो भी तवे की गंदगी साफ हो जाएगी। इस तरह से फॉर्क में लगाने की वजह से हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ना ही गर्म लगेगा। तो फॉर्क में लगाकर नींबू के छिलके को फिर इससे रब कीजिए। शैम्पू भी सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है
और चिकनाई को भी बहुत जल्दी से ख़त्म करता है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा डाले हैं, बेकिंग सोडा का भी यही काम है। और नींबू के साथ जब रिएक्ट होता है तो जितनी भी मोटी चिकनाई हो, मोटी गंदगी की परत हो, सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से नींबू के छिलके से पहले रब करेंगे, फिर लेंगे ग्रीन स्क्रबर। और ग्रीन स्क्रबर लेते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कि न्यू वाला नहीं लेना है, न्यू वाला थोड़ा रफ होता है। तो जो आप पहले से यूज कर लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उस तरह का लीजिए। मैं भी यहाँ पर यूज किया हुआ ही ले रही हूँ। अब इसको भी फॉर्क की मदद से ही सब तरफ से इस तरह से रब करेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा गर्म है तो हाथ जलने का डर है, इसलिए मैं फॉर्क की मदद से इसको रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये तवा बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। अब इसके पानी को हम फेंक देंगे और इसको नॉर्मल ही ऐसे धुल लेंगे। आप चाहे तो विम बार या फिर लिक्विड जेल जो भी लगाकर धुलना चाहें धुल सकती हैं, लेकिन मैं अभी नॉर्मल ही ऐसे धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो लीजिए, देखिए हमारा तवा कितना बढ़िया साफ हो गया है। जितनी भी चिकनाई थी सब खत्म हो चुकी है, गंदगी जो चिपकी थी सब निकल चुकी है। मैं कपड़े से पोंछ कर दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये नॉनस्टिक तवा चमक चुका है, बहुत अच्छे से साफ हो गया है। इसी तरह से आप किसी भी नॉनस्टिक बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। गैस चूल्हा जब हम मार्केट से लाते हैं तो इसका ये बर्नर बिल्कुल सोने के जैसे चमकता रहता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यूज करते करते कुछ दिनों में ही हम देखते हैं कि ये बिल्कुल काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम सोचते हैं कि फिर से वही सोने जैसा हो जाए, जैसे पहले चमक रहा था तो अच्छा लगेगा। लेकिन इसको साफ करने में काफी दिक्कत होती है, काफी मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये थोड़ा बहुत चमकता है। लेकिन आज मैं जो टिप आपके लिए लेकर आई हूँ इतना आसान है कि आपको इसको साफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जरा सा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना तो साबुन की जरूरत है, ना ही सर्फ की जरूरत है। आपके गैस का बर्नर कितना भी काला हो, कितना भी गंदा हो, बिल्कुल सोने के जैसा चमक जाएगा। तो ये गैस का बर्नर लगभग 2 साल हो गया है मैं साफ नहीं की हूँ। मतलब कि इस गैस को खरीदे हुए जिसका ये बर्नर है 2 साल के करीब हो गया है। तो मैं जब से इसको खरीद कर लाई हूँ तब से एक बार भी साफ नहीं की हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल काला पड़ गया है। तो आज मैं जो टिप आपको बता रही हूँ इतना आसान है कि इसको देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। इसके लिए आप कोई बाउल ले लीजिए, चाहे तो कांच का, स्टील का या फिर इस तरह से प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये प्लास्टिक का ले रही हूँ क्योंकि इसका ये बेस बड़ा है, जिसमें ये बड़ा वाला बर्नर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लीजिए और बिल्कुल फ्लैट लीजिए ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बिल्कुल फ्लैट है, मैं इसी को ले रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर। मैं बस इतना डाली हूँ कि गैस का बस एक बर्नर इसमें अच्छे से डूब जाए। अब अगर तीनों बर्नर को एक साथ साफ करेंगे तो व्हाइट विनेगर हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा कि तीनों बर्नर अच्छे से डूबा रहे। तो मैं एक एक करके साफ करूंगी, जिससे हमारा व्हाइट विनेगर भी कम लगेगा और तीनों बर्नर एक एक करके बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बीच वाला बर्नर लूंगी। सबसे ज्यादा मैं इसी बीच वाले चूल्हे का ही यूज करती हूँ। तो ये बर्नर काफी गंदा हो चुका है। जब ये चूल्हा खाली नहीं रहता है तब इन दोनों चूल्हों का यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा वाले को इसमें डाली हूँ। तो व्हाइट विनेगर थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डाल दे रही हूँ जिससे डूब जाए। बस एक ही बार हम व्हाइट विनेगर लेंगे और तीनों बर्नर को बहुत अच्छे से साफ करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। यहाँ पर बेकिंग पाउडर ली हूँ, बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो आप भी व्हाइट विनेगर के साथ बेकिंग पाउडर का ही यूज कीजिएगा। तो इसमें से देखिए कितना झाग निकल रहा है। ये जितना भी इसमें काला काला लगा है ना, सबको ये बहुत अच्छे से काट देगा। तो बस अच्छे से मिलाती हूँ और देखिए पानी काला होने लगा है। अभी 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 मिनट में ही देखिएगा ये बर्नर कितना साफ हो जाएगा। तो लगभग 5 मिनट हुआ है और ये देखिए बर्नर सिर्फ 5 मिनट में ही थोड़ा चमकने लगा है। कितना बढ़िया चमकने लगा है सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपका बर्नर बहुत ज्यादा गंदा है तो थोड़ी देर के लिए और रख दीजिए, मतलब कि 1 घंटे के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए सिर्फ 5 मिनट हुआ है और 5 मिनट में ही ये चमक गया है। और इसको मैंने ना तो मांजा है ना ही स्क्रबर लगाई हूँ, बस ये उंगली से ही ऐसे साफ की हूँ। ये देखिए, और 2 साल की गंदगी है, 2 साल से ये बर्नर बिल्कुल जमा हुआ था।
तो 10 मिनट के लिए और मैं इसको रख दे रही हूँ जिससे और अच्छे से साफ हो जाए। तो लगभग 10 मिनट हुआ है, इसको मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया से इसका कलर चेंज हो गया है, चमकने लगा है। अब ये बड़े वाले बर्नर को इसमें डाल दूंगी और इसका ये व्हाइट विनेगर या बेकिंग पाउडर बदलने की जरूरत नहीं है, बस इसी में इसको हम डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे। आपका बर्नर बहुत ज्यादा गंदा है तो आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिए। तो ये अब इसको हल्के हाथ से इस तरह से इस स्क्रबर से साफ करेंगे, बस ये चमक जाएगा। तो बस बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम हल्के हाथ से मैं इसको इस तरह से रब कर रही हूँ। इधर से भी थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये चमक चुका है। अब मैं इसको धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इसको देखकर कोई यकीन करेगा कि ये बर्नर इससे भी ज्यादा जला हुआ था। इस चूल्हे का ज्यादा यूज करती हूँ, ये बहुत ज्यादा जला हुआ था। तो इसको देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतने आसान तरीके से इसको हम साफ किए हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल चमक चुका है। और अब इस वाले को भी देख ले रहे हैं, ये भी देखिए साफ होने लगा है। ये देखिए ये भी साफ होने लगा है। तो 10 मिनट इसको भी इसमें रखने के बाद निकाल कर इसको भी साफ करूंगी और इस वाले को फिर से इसी घोल में डाल दूंगी जिससे कि ये भी अच्छे से साफ हो जाए। तो तीनों बर्नर को मैंने अच्छे से धुल लिया है और ये वाला मैं सबसे पहले विनेगर और बेकिंग पाउडर के पानी में डाली थी और ये वाला उसके बाद और ये वाला सबसे लास्ट में। तो जो सबसे पहले मैं डाली थी ना उस पे बहुत अच्छा रिएक्ट हुआ है, वो ज्यादा साफ हुआ है। और उसके बाद ये वाला थोड़ा कम और ये वाला भी उससे कम। और ये जो काला दाग है ना, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, पकौड़ी वगैरह कुछ बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल कढ़ाई के साइड से गिर जाता है, जो बर्नर पर आ जाता है और गर्म होके चिपक जाता है, तो वही तेल है। अगर मैं इसको थोड़ी ज्यादा देर के लिए विनेगर वाले पानी में रखती तो ये भी बहुत अच्छे से छूट जाता। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो जल्दी हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही करके निकालती हूँ। तो इस तरह से आप अपने गैस चूल्हे के पुराने बर्नर को यानी कि काले हुए बर्नर को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं, बिना साबुन सर्फ के और बिना ज्यादा मेहनत के। बहुत आसानी से ये चमक जाता है। इस तरह के ग्लास लिड हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो इसको हम कुछ दिन यूज करते हैं तो देखते हैं काफी ज्यादा गंदा हो गया है। यहाँ साइड में देखिए कितनी गंदगी दिख रही है। इसका ये जो एरिया है यहाँ पर काफी गंदगी दिख रही है और इसके अंदर भी काफी गंदगी है। ऐसे तो नहीं दिख रही है, जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए कितनी गंदगी है। तो इसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो ये गंदगी की एकदम मोटी परत जमा हो जाएगी तो जल्दी साफ नहीं होगी और इसमें जम्स भी होने के डर होते हैं, तो इसलिए इसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसको बिल्कुल नए तरीके से साफ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। अब इसमें डाल देंगे सफेद सिरका यानी कि विनेगर, जिसका यूज हम चाइनीज खाने में करते हैं। इसमें हम इसको डाल देंगे और सब तरफ से ऐसे इसको घुमा देंगे जल्दी जल्दी। जब तक इसमें ये झाग बन रहा है तब तक इस तरह से सब तरफ घुमा देंगे और इसको हमें छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। बीच बीच में 1-2 बार इस तरह से करते रहेंगे जिससे कि सारी गंदगी अच्छी तरह से फूल जाए। अब 5 मिनट के बाद किचन का ब्रश लीजिए और इससे इसको रब कीजिए। ऐसा ब्रश लीजिए जिसका ये थोड़ा सा पतला हो, जिससे कि इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। देखिए कितनी गंदगी दिख रही है, आपको दिख रही होगी, ये देखिए, और कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से। तो इसी तरह से हम रब करते हुए अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे और इसी लिक्विड को थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लगाकर इसको रब करेंगे। ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा गंदगी एक साथ जमा ना होने पाए, नहीं तो साफ करने में काफी दिक्कत होती है। तो कुछ कुछ दिनों पर आप इस तरह से साफ करेंगे तो बहुत जल्दी से बहुत आसानी से साफ हो जाता है। यहाँ पर काफी गंदगी होती है तो ये ब्रश से नहीं साफ होगा। इसके लिए हमें कोई नुकीली चीज चाहिए, जैसे कि चाकू ले लीजिए या फिर गंदगी हल्की है तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाकू ले रही हूँ और इस तरह से गंदगी को हमें निकालना है। संभाल कर निकालिएगा, स्क्रैच ना पड़े। वैसे यहाँ पर स्क्रैच पड़ता भी नहीं है क्योंकि साइड में है। इस तरह से हम इसकी गंदगी को निकालेंगे। ये देखिए, ये गंदगी वैसे दिखती नहीं है तो इसको हम किसी भी नुकीली चीज से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी।
बहुत अच्छे से हमारा ये लिड साफ हो चुका है। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ये ग्लास कितने अच्छे से साफ हो चुका है। जितनी भी गंदगी थी सारी गंदगी निकल चुकी है। तो इसको आप कुछ कुछ दिनों पर साफ करते रहिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आसानी से साफ हो जाएगा। तो ग्लास के लिड को साफ करने के लिए इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इलेक्ट्रिक केटल को लेकर। इलेक्ट्रिक केटल की ज़रूरत हम सभी के घरों में पड़ती है और मेरे घर में तो पूरा 12 महीने ये यूज होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इसका यूज ना हो। तो आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके यहाँ पर डे इसका यूज होता है। तो यूज करते करते वक्त के साथ ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमें साफ़ करने में भी काफ़ी डर लगता है कि इसका वायर न खराब हो जाए, पानी इसमें चला जाए और हमारा केटल बिगड़ जाए। तो आज बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ, बहुत ही काम की टिप है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, इससे आपका इलेक्ट्रिक केटल बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप लीजिए इस तरह से वायर क्लॉथ। ये क्लॉथ मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहा है। वैसे अगर आपको नहीं मिले तो ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और ये क्लॉथ नहीं है तो नॉर्मल स्क्रबर भी आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि स्टील तार वाला नहीं लेना है, क्योंकि उससे स्क्रैच पड़ने का डर होता है। और अगर ग्रीन स्क्रबर ले रहे हैं तो वो भी सॉफ्ट वाला लीजिएगा, मतलब कि जो आप यूज कर चुके हैं 2-4 दिन, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उस टाइप का लीजिएगा। एकदम नया वाला लेंगे ना तो भी उससे कभी कभी स्क्रैच पड़ने का डर होता है, क्योंकि वो नए पे काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो इस तरह से वायर क्लॉथ लेंगे तो इससे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ता है। किसी भी स्टील के बर्तन को, ग्लास के बर्तन को, या फिर कोई भी ग्लास की चीज़ है, स्टील की चीज़ है, बहुत आसानी से साफ भी हो जाता है और स्क्रैच पड़ने का भी डर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक केटल में पानी ना जाए इसके लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी के बॉटल का ढक्कन। और ढक्कन को यहाँ पर इसके बैक साइड में ऐसे लगा देंगे। और ये ढक्कन निकले नहीं इसके लिए क्या करेंगे, सेलो टेप लेंगे। सेलो टेप यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे तो ये ढक्कन निकलेगा नहीं। अब ये तो बिल्कुल सेफ हो गया, इसमें पानी जाने का बिल्कुल भी डर नहीं है। फिर भी हम बहुत सावधानी से इसको साफ करेंगे। तो अब ये वायर क्लॉथ में मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा दी थी, और कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए व्हाइट कलर वाला। उसके बाद रब करते हुए हम अच्छी तरह से इसे साफ करेंगे। जहाँ पर पानी का दाग ज़्यादा है या फिर जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर आपको अच्छे से रब करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाकर। और जहाँ पर हल्का फुल्का है वहाँ पर हल्के हाथ से ही साफ हो जाएगा। तो पूरे केटल को आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे सब तरफ से अच्छे से साफ कर लीजिए। अंदर के साइड में भी पानी का दाग लग जाता है और वक्त के साथ साथ ये भी काफ़ी जिद्दी हो जाता है, तो जल्दी साफ नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसी क्लॉथ से अंदर भी साफ कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा टूथपेस्ट और ले लीजिए। और इसका जो बॉर्डर एरिया होता है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी का दाग होता है, तो इसे भी हमें अच्छे से साफ करना है। कहने का ये मतलब है कि पूरी केटल में चाहे तो प्लास्टिक वाला भाग हो या फिर स्टील वाला, जहाँ भी आपको दाग धब्बा दिखे अच्छे से साफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं भी अच्छे से इसे साफ कर चुकी हूँ, अब धुल कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से नहीं धुला जा रहा है, इसलिए मैं टैप के नीचे इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धुलकर दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब जो हम पीछे ढक्कन लगाए थे, इसके सेलो टेप को हटाकर ढक्कन को बाहर निकाल देंगे। आप चाहे तो कुछ देर के लिए ढक्कन खोलकर इसे धूप में रख दीजिए, तो किसी भी तरह का टूथपेस्ट हो या फिर कोई हो उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से टूथपेस्ट और वायर क्लॉथ की मदद से आप भी अपने गंदे से गंदे इलेक्ट्रिक केटल को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। पूजा की थाली या फिर पूजा के किसी भी बर्तन को लेकर, या फिर आपके घर में जो भी तांबे पीतल के बर्तन हो उसको लेकर, इसको मैं साफ करने के लिए कई सारा तरीका आपके साथ शेयर की हूँ। आज जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए, जो भी आप घर में यूज करती हैं वो टूथपेस्ट ले लीजिए। अब चाहिए नींबू का छोटा सा टुकड़ा। टूथपेस्ट इस पर लगाएंगे और इसको रब करेंगे। ना ही साबुन सर्फ की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह के स्क्रबर की। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप मिनटों में ढेर सारे तांबे पीतल के बर्तन आसानी से साफ कर सकते हैं। और चाहे तो प्रेशर कुकर अगर एल्युमिनियम का है या फिर लोहे की कढ़ाई है तो वो भी बहुत आसानी से साफ हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से बस हम पेस्ट लगाकर नींबू के छिलके से या फिर नींबू के टुकड़े से इसको रब करेंगे, आपका बर्तन बढ़िया से चमक जाएगा। चाहे तो तांबे पीतल का हो गया या फिर सिल्वर का या लोहे का। अब मैं इसको धुलकर दिखा रही हूँ।
ये देखिए कितने अच्छे से ये चमक चुका है, अंदर में भी देखिए बढ़िया से साफ हो गया है। और जबकि कुछ सेकंड के लिए ही सिर्फ मैं इसमें पेस्ट और नींबू का टुकड़ा रगड़ी हूँ। तो इस तरह से बिना मेहनत, बिना साबुन सर्फ के, बिना स्क्रबर के आप भी टूथपेस्ट और नींबू के टुकड़े से अपने पूजा के बर्तन यानी कि तांबे पीतल के बर्तन बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर को लेकर, या फिर एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन है, कढ़ाई, भगोना, उसको लेकर। तो जब भी हम इसमें कोई चीज बॉयल करते हैं, जैसे कि आलू हो गया, सिंघाड़ा हो गया या फिर चना हो गया, तो इस तरह से इस पर दाग लग जाता है। देखिए काला काला दाग इस पर लग गया है। तो इसको छुड़ाने में काफी दिक्कत होती है, फिर भी बहुत अच्छे से नहीं छूटता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ जिससे बहुत आसानी से ये छूट जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप कोई चीज इसमें बॉयल कीजिए तो छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल दीजिए। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर कुकर में दाग नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं या घर में नींबू नहीं है, ऐसे ही कोई चीज बॉयल करना पड़ता है, तब के लिए इस टिप को जरूर अपनाएं। तो लीजिए एल्युमिनियम फॉयल। कोई जरूरी नहीं है कि नया आप फाड़ कर लीजिए, जैसे बच्चों को टिफिन में देते हैं, बड़ों को टिफिन में देते हैं, या घर में कुछ और यूज किए हैं तो वो बच जाता है, उसको भी ले सकते हैं। अगर आपका प्रेशर कुकर सूखा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एल्युमिनियम फॉयल से इसको इस तरह से रगड़ दीजिए। ये फॉयल पेपर एल्युमिनियम के बर्तन को साफ करने में बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से सफाई करता है। चाहे तो प्रेशर कुकर हो गया, भगोना हो गया, या फिर किसी भी तरह का बर्तन हो गया, कढ़ाई हो गई, तो इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो बस हल्का हल्का हम इसको रब करेंगे और देखेंगे सारे दाग धब्बे खत्म हो गए, बर्तन एकदम चमक जाएगा। तो ये देखिए इससे कितना काला निकला है। और ये एल्युमिनियम फॉयल जल्दी खराब नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है जल्दी, फिर नेक्स्ट टाइम इसका यूज कर सकती हैं। अब इसमें थोड़ा सा विम बार और स्क्रबर लगाकर इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए प्रेशर कुकर एकदम चमक गया है, जितने भी दाग धब्बे थे सब खत्म हो चुके हैं। तो ये टिप बहुत यूजफुल है, इसको आप जरूर अपनाइए। तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।